जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अंदर जहाँ पर आप सब जानते हैं नुकसान हुआ है, और एक एक करके जैसे जैसे थोड़ा सा ही सही लेकिन पहले के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, तो लीडरान के दौरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रुकन पार्लियामेंट राजौरी, पुंछ और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी मियां अल्ताफ लारवी साहब जो कि पुंछ दौरे पर गए, लोगों का हाल चाल जाना, मुलाकातें की और मुतासरा इलाकों का दौरा करने के अलावा उन लोगों से भी मुलाकात की जिनके अपने चले गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं शहरी पुंछ के अंदर, और शहरी ख़ास जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि खंडरात में तब्दील हो चुका है। इस बीच SSP पुंछ शफकत हुसैन और डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल मुसलसल लगे हुए हैं कि अपने लेवल पर जैसे भी इक़दाम किए जाएं वो किए जा सकते हैं, लोगों को अवेयर करना हो, लोगों की मदद करना हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के दरमियान आज मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करने पहुँचे मियां अल्ताफ लारवी साहब, मीडिया से भी बात की, उनकी बात में मैं सुनाऊँगा। दिल्ली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जहाँ पर किया जा रहा था, वहीं पर कैसे मुमकिन तौर पर जो इंतज़ामिया कर सकती है या जो हो सकता है वो किया जाए, और माली इमदाद फराहम करने के लिए भी उन्होंने हुकूमत से भी मांग की और अपने लेवल से भी उन्हें यकीन दिलाया कि इलाज मुआलजे में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कंसर्न लोगों से बात की और ख़ास तौर से उन लोगों से जिनने आगे का निज़ाम या पूरा सिस्टम देखना है। मियां अल्ताफ साहब की तस्वीरें आपने साथ साथ देखी भी हैं और देख भी रहे हैं। और अब रुकन असम्बली पुंछ एजाज जान, इसके अलावा चौधरी मोहम्मद अकरम जो आप कह लीजिए 7 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के रुकन हैं, उनके इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ, तो ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा उनके साथ लेकर रह रहे थे। और दोनों अरकान अब जाकर आइंदा दिनों में आप देखेंगे इक़दाम उठाएंगे भी, अपने फ़ंड से खुसूसी इमदाद उनको इस बार करनी पड़ेगी मुतासरीन के लिए, जिससे ये जो मुआवजा हुआ है, मुआवजे की बात तो दूर, लेकिन जो नुकसान हुआ है कम से कम इससे बाहर निकला जा सकता है। मियां अल्ताफ लारवी साहब जो पुंछ के दौरे पर थे, तो उस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूँ। विजिट क्या करने आया है, यहाँ आके इनके हालात को देख के दिल को दुख होता है। और सारी मुझे लगता है जंग का जो असर हुआ, ये 4-5 दिन की जंग का, वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, पुंछ शहर में हुआ। तो मैं इन ख़ानदानों के साथ, इन घर वालों के साथ, जिनके करीबी रिश्तेदार, बच्चे जिनकी जान चली गई इसमें, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने आया था। और यहाँ उनसे भी मिला, और जो यहाँ पे नुकसान उसके बगैर भी हुआ प्रॉपर्टी का, उसका वो तो खैर सहल बात है, वो चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ उस पर बड़ा दुख है, सबको दुख है, पूरे जम्मू कश्मीर में दुख है, पूरे पुंछ में हर पूरी इंसानियत को दुख है कि बिला वजह ये कीमती जानें चली गई। तो मैं इसके लिए आया था। बाकी जो सारे मामलात हैं वो हुकूमत के साथ उठाएंगे, और हुकूमत का भी अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि वो इस वक्त यहाँ जिस भी किस्म की सहूलियात देनी हैं पुंछ के लोगों को, ख़ास तौर पे पुंछ के शहर में, वो करें, और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी उठाएं, ताकि अगर कभी फिर ऐसे वाक़यात हों तो पुंछ के लोग बचे रहें, महफूज रहें। तो सर यहाँ पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी इंतजाम नहीं किया। अब हालात ही पिछले 2-3 दिन से ऐसे थे कि सब बेबस हो गए थे। अचानक ये जंग का ऐलान हुआ, तो अगर मुझे लगता है पहले इस सिलसिले में लगता है इंडिकेशन होती तो शायद इतनी डेथ भी ना होती, लोगों को ही अगर अवेयर किया होता। तो इन सारे मामलों पे जो भी प्रॉपर फोरम है, जहाँ पे भी मुझे बात करनी है, लोगों ने जो बात की है मैं उनके साथ करूँगा। तो सर मॉक ड्रिल चलाई गई है, उसकी वजह से लोगों को थोड़ा इतला हुआ है, मगर इंतजाम कुछ नहीं। देखें, अब ये मॉक ड्रिल की बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि क्या हुआ। गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये था कि कल मॉक ड्रिल जो है वो हो गई, तो दूसरे दिन जंग हो गई। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कुछ चीज़ें इंसान के बस की भी नहीं होती, या इसकी फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स हो, ये भी बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया।